जो अभी जुड़े हैं उनसे मैं एक बार फिर कहूँगी कि प्लीज़ अपने पास पेन या पेंसिल और पेपर रख दीजिए। सेशन के दौरान अभी आपके काम आएंगे। और आपसे ये भी गुजारिश करती हूँ कि एक जगह पे बैठ जाइए, अपना मोबाइल लैपटॉप एक जगह पे रख लें ताकि आपको सेशन के दौरान कोई प्रॉब्लम ना हो। और ख़ास करके जब क्वेश्चन आंसर सेशन होता है तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे लोग एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं नेटवर्क की तलाश में ताकि बराबर से बात हो जाए। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ऐसी जगह पे ही बैठें जहाँ पे आपको नेटवर्क बराबर आता हो, ताकि आपको जब आप सवाल पूछें तो आपको कोई परेशानी ना हो नेटवर्क की वजह से। ठीक है, हमारा सेशन अगले 2 मिनट में शुरू करेंगे। उम्मीद करती हूँ सारे लोग एक जगह पे बैठ चुके होंगे। हमारे फैकल्टीज जुड़ चुके हैं, पार्टिसिपेंट्स अभी भी जुड़ रहे हैं। हेलो दोस्तों, संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर की तरफ से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हैं। आप सबको दिल से वेलकम हमारे डिजिटल वेलनेस सेशन में। संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो पेशेंट के लिए देश भर में बहुत सारे प्रोग्राम एकदम निशुल्क चलाती है। इन प्रोग्राम की जानकारी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल करके ले सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर कुछ इस तरीके से है: 8691000800। हमारा दूसरा नंबर है 8691000801। मैं फिर एक बार रिपीट करती हूँ, 8691000800। हमारा दूसरा नंबर है 8691000801। सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको 3 चीजें कहना चाहूंगी। ये सेशन के दौरान आपका माइक प्लीज म्यूट पर रखें। प्लीज सेशन के दौरान एक जगह पर बैठे रहें। सेशन के आखिरी 15 मिनट आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। जिनके सवाल का जवाब नहीं मिल पाए वो हमारे केयर गिवर को कॉल, वॉइस मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। दिन में 4 से 5 बजे के बीच। आज हमारे साथ राकेश चौधरी जी और भाविशा सनाथिया जी जुड़ेंगे। आज सबसे पहले सेशन हमारा राकेश सर के साथ होगा। ये एक सीनियर ब्रांच मैनेजर इन बैंक ऑफ इंडिया जयपुर में है। ये एक कैंसर सर्वाइवर भी हैं। वेलकम सर, वी आर ग्लैड टू हैविंग यू विद अस टुडे। हमारा दूसरा सेशन भाविशा मैम के साथ होगा। भाविशा मैम एक आर्ट बेस्ड थेरेपी की प्रैक्टिशनर एंड एजुकेटर हैं। ये सालों से हेल्थ सेक्टर में करती हैं पेशेंट और उनके केयर गिवर के साथ। ये एक फाउंडर भी हैं गाइडेंस एंड केयर फाउंडेशन की, जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इनके आज हमारे फैकल्टीज के लिए मैं बस इतना कहूँगी, इनके मिसाल दिए जाते हैं महफिलों में। सच मानो दोस्तों, अपनी बातों से ये औरों को हैरान करने का हुनर रखते हैं। वेलकम वेलकम मैम एंड सर। इससे पहले कि हम आज हमारा सेशन शुरू करें, मैं रूबी मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज हमें ज्वाइन करें।
टू बी मैम। गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप लोग सब अच्छे से हैं, मजे में हैं, और आप लोगों ने हमको संडे को बहुत ज्यादा मिस किया, क्योंकि हम लोगों ने आपको संडे को बहुत ज्यादा मिस किया। व्हाट डू यू से गौसिया? यस मैम, डेफिनेटली। एंड लोगों के मैसेजेस भी आ रहे हैं, वो काम सारे कंप्लीट कर लिए थे सेशंस को अटेंड करने के लिए संडे को, फिर याद आया कि संडे है। यस, तो हम लोगों ने बहुत ज्यादा मिस किया आप लोगों को। एंड आप लोग, एक्चुअली मैं ये सोच रही थी कि आप लोग सोचते होंगे कि मैं हमेशा भाव की बात क्यों करते रहती हूँ। मैं हमेशा ये क्यों कहते रहती हूँ कि आप जब खाना खाएं तो उस समय आपका भाव बहुत थैंकफुलनेस का हो, बहुत ग्रेटफुलनेस का हो, बहुत कृतज्ञता का हो, बहुत प्यार भरा हो। और जब आप सांस लें तब भी आपका भाव जो है बहुत ज्यादा कृतज्ञता का, थैंकफुलनेस का रहे, क्योंकि जैसे ही हम उस तरह का भाव अपने विचार में लाते हैं तो हमारी सांस खुद ब खुद लंबी हो जाती है। तो मैं हर समय भाव की बात क्यों करते रहती हूँ, ये आपके दिमाग में जरूर आता होगा कि आज तक तो हमें ये मालूम था कि अच्छा खाना खाओ जिसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हो, सुबह में प्राणायाम कर लो, सुबह में एक्सरसाइज कर लो, योगासन कर लो, और लाइफ अच्छी चलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैंने एक नया कॉन्सेप्ट एक इंट्रोड्यूस कर दिया है कि इसमें सारी चीजों, चाहे आप खाना खा रहे हैं, चाहे आप सांस ले रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस आपके भाव की है। तो मैंने सोचा 2 मिनट आज उसके ऊपर स्पेंड करते हैं। तो जैसे जब हमारा हाथ जल जाता है, कभी हमारी उंगली जल जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, भाग के जल्दी से या तो ठंडे पानी के नीचे अपने हाथ को रखते हैं, या उसके अंदर बरनॉल लगाते हैं, या हमारे आसपास कोई है तो हम लोग थोड़ा सा चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, परेशान होते हैं, कुछ कुछ करते हैं उसके बारे में, क्योंकि मेरी उंगली जल गई। अंदर क्या होता है, जब भी हमारा नेगेटिव विचार होता है, जब भी हम गुस्से में होते हैं, परेशानी में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, दुख में होते हैं, तो जो इफेक्ट होता है हमारे अंदर, वो बिल्कुल वैसा ही होता है जो हमारे उंगली जलने पे होता है। और होता क्या है, जैसे ही ये नेगेटिव विचार, नेगेटिव इमोशन जनरेट हुआ, जलन हुई, परेशानी हुई, पूरा का पूरा अंदर का वातावरण जो है एकदम हिल गया। और हिला भी, लेकिन हम भागे नहीं। हम भागे नहीं कि ठंडे पानी के नीचे रख दें, हम भागे नहीं कि बरनॉल लगा लें। हमने ऐसा क्यों नहीं किया? हमने ऐसा इसलिए नहीं किया कि जब हम गुस्सा हुए, जब हम परेशान हुए, तो हमने अंदर देखा ही नहीं, हमने समझा ही नहीं कि अंदर मेरे क्या हुआ। वहां पे तो सारे ऑर्गन्स इतने परेशान हो गए कि उन्होंने या तो बहुत धीमे धीमे अपना काम करना शुरू कर दिया, बहुत शिथिलता से, बहुत लेथार्जी के साथ काम करना शुरू कर दिया, और वो धीमे 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 धीमे, क्योंकि हम ज्यादातर अपने दिमाग की, अपने जो हमारा जो पूरा विचार करने का तरीका है, उसमें हम इतनी परेशानी रखते हैं कि धीमे धीमे कुछ ऑर्गन्स ने शायद काम भी करना बंद कर दिया, और फिर हमें पता चला हमें बीमारी हो गई है। किसी को बीमारी हो गई डायबिटीज की, किसी को हाइपरटेंशन की, किसी को आर्थराइटिस की, किसी को स्पॉन्डिलाइटिस की, किसी को कैंसर। क्योंकि हम धीमे 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 सिस्टम को परेशान करते रहे, और एक दिन वो बेचारा इतना परेशान हो गया कि उसके किसी ना किसी ऑर्गन ने काम करना बंद कर दिया।
जैसे कि अगर आपकी उंगली जली, आप उसको देखेंगे नहीं, अटेंड नहीं करेंगे, और बल्कि रोजाना उस पे नमक छिड़कते रहेंगे या रोजाना उसको जलाते रहेंगे, तो उसकी क्या हालत हो जाएगी। वो ही हम अपने अंदर के सिस्टम की करके रखते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता। पता क्यों नहीं चलता? क्योंकि हम अंदर देखते नहीं, हमारा दिमाग हमेशा बाहर की तरफ रहता है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। जब मुझे गुस्सा आता है, जब मुझे परेशानी होती है, तो मैं क्या करती हूँ। तो अगर मैं ऑफिस में हूँ और मुझे किसी बात पे, किसी की बात पे बड़ी परेशानी हुई, बड़ा गुस्सा आया, या घर में मुझे गुस्सा आया, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उस सिचुएशन में से अपने आप को कुछ सेकंड्स के लिए बाहर निकाल लूं, स्नैप आउट कर लूं। अगर पॉसिबल होता है कि मैं फिजिकली बाहर चले जाऊं और अपना चेहरा धो के आ जाऊं, तो उससे मुझे बहुत रिलीफ मिलता है। सडनली मेरा जो सोचने का तरीका है वो चेंज हो जाता है, बिकॉज आई हैव गिवन माई सेल्फ टाइम टू स्नैप आउट ऑफ दिस थॉट प्रोसेस। और अगर पॉसिबल नहीं होता कि मैं फिजिकली निकल पाऊं, तो मैं अपना आंख बंद करके मैं डिस्कनेक्ट होने की कोशिश करती हूँ कुछ सेकंड्स के लिए। और ये तरीका मेरे लिए बड़ा अच्छा काम करता है, और मुझे समझ में आने लगता है कि देखो, जो इतना नुकसान होने वाला था, मैंने उस नुकसान को कंट्रोल कर लिया। प्रॉब्लम क्या है नेगेटिव इमोशंस के साथ, कि जैसे आपने वो बच्चों का झूला देखा ना, जिसमें वो सीढ़ी से चढ़ते हैं और फिर ऐसे करके फिसल जाते हैं। वो एक स्लाइड होती है ना, पहले आप सीढ़ी से चढ़ते हो, फिर उसके बाद आप स्लाइड से फिसल जाते हो। तो जब गुस्सा आता है तो हमें दूसरे जने के ऊपर गुस्सा आ रहा है, हमें सिचुएशन के ऊपर गुस्सा आ रहा है, हमारी एंजाइटी जो है किसी और के ऊपर है, किसी बाहर की चीज के ऊपर है, तो हम उसके ऊपर चढ़ते चले जाते हैं। हमें लगता है कि हम तो दूसरे को बेसिकली गाली दे रहे हैं, दूसरे के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, और इसके ऊपर हम चढ़ते चढ़ते चले जाते हैं। जब यहाँ से स्लाइड होना शुरू होता है, जब ये स्लाइड हुआ, तो प्रॉब्लम किसकी हो गई? मेरी हो गई। स्लाइड किसका हो रहा है? मेरा हो रहा है। हेल्थ किसकी नीचे जा रही है? मेरी जा रही है। ऑर्गन्स को किसके परेशानी हो रही है फंक्शनिंग में? मेरे की हो रही है। किसके ऑर्गन्स काम करना बंद कर देंगे कुछ समय में? मेरे ऑर्गन्स बंद करना शुरू कर देंगे। लेकिन ये स्लाइड इतनी तेजी से होती है कि एक बार आपने इसको छोड़ दिया तो इसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जैसे ही आना शुरू हुआ, आपको वहीं पे समझना है, वहीं पे पकड़ लेना है डैमेज कंट्रोल करने के लिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये इतना आसान नहीं होता, अपने आप को चेंज करना इतना आसान नहीं होता। अब आप इसको ऐसे देखिए, जब कोरोना का जो वायरस का समय आया, लॉकडाउन शुरू हुए, तो हमारी जिंदगी कैसी थी? हमारी जिंदगी उससे पहले ऐसी थी कि हम लोगों से मिलते थे, बाहर जाते थे, शॉपिंग करते थे। कुछ लोग ऐसे थे जिनके घर में लोग काम करने आते थे, वो काम कम करते थे अपने घर का। लेकिन एक दिन के अंदर सब कुछ चेंज हो गया। हमने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया। हमारे घर में काम करने वाले लोग जो आते थे, अगर आते थे तो वो आने बंद हो गए। हमने खुद से अपना काम करना शुरू कर दिया। जो हम सब्जी रोज खरीदते थे, शायद अब 4 दिन में एक बार खरीदते हैं। तो हमने पूरा अपना जीने का तरीका चेंज कर दिया एक दिन के अंदर। क्यों कर दिया? लेकिन क्योंकि ये समझ में आ गया कि ये नुकसान, वायरस की बीमारी, ये जो कोरोना वायरस है, इसकी बीमारी अगर मुझे हो गई तो नुकसान मेरा है। मुझे ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। मैंने पूरा अपना जीने का तरीका चेंज कर दिया। लेकिन यहाँ पे जो गुस्सा, परेशानी, दुख, गिल्ट, जेलसी, ईर्ष्या, ये जो भाव हैं, इससे मेरा बहुत ही ज्यादा नुकसान मैं लगातार कर रही हूँ, और कहने के लिए बोल देती हूँ कि इसको चेंज करना आसान नहीं।
इसको थोड़ा सा सोचिए कि हम ऐसा कर सकते हैं क्या और इसका फायदा कितना है। वापस जाते हैं आग जलाने वाली, उंगली की आग जलने वाली जो एग्जाम्पल ले रहे थे। जब हमें आग से जल जाते हैं या हम टकरा जाते हैं या हमें ठोकर लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, ये बाहर चीजें होती हैं जिन पे बहुत बड़ी हमारा कंट्रोल बहुत कम होता है। लेकिन ये जो दिमाग किस तरह से सोचता है, परेशान करता है, ये पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में है। तो that means it should be much more easier for me to take control of myself, because जिस चीज पे गुस्सा आ रहा है, जिस सिचुएशन पे गुस्सा आ रहा है, वो अपने आप को चेंज नहीं करेगी। चेंज किसको करना है? मुझे, क्योंकि नुकसान किसका हो रहा है? मेरा नुकसान हो रहा है। तो इस चीज पे थोड़ा ध्यान रखिए, अपने अंदर क्या चल रहा है इस पे ध्यान रखिए, ताकि आपको एकदम से पता चल सके कि मैं कब उस पॉइंट पे पहुंच गई जहां पे मेरा नुकसान होना शुरू हो गया। और जैसे ही मेरा वो नुकसान शुरू हुआ, मैंने अपने आप को स्नैप आउट किया। मुझे लगता है कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि नहीं, मुझे तो गुस्सा आता ही, मैं तो कभी एंजाइटी में रहती ही नहीं हूँ, मैं तो रेस्टलेसनेस में रहती नहीं हूँ, मुझे किसी से जलन नहीं है, मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं है। अगर ऐसा है तो देखिए कि क्या आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके सर में कभी दर्द नहीं होता, अगर आपको कभी माइग्रेन नहीं होता, आपको जोड़ों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं है, आपको स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम नहीं है, आप हमेशा खुश रहते हैं, तो यस, आपको शायद ये नेगेटिव इमोशंस नहीं आते। लेकिन अगर आपको इसमें से कोई भी प्रॉब्लम है, इसका मतलब कि नेगेटिव इमोशंस आते हैं, लेकिन हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते। तो दो चीजें एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। पहली ये कि हाँ, मेरे अंदर भी नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, मेरे पास भी आते हैं। और दूसरा ये कि इनसे नुकसान सिर्फ मेरा ही होता है, इसलिए चेंज मुझे अपने आप को ही करना है। तो ये चीज समझते रहिए, सुनते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। अभी गौसिया हम लोग चले राकेश जी के पास और उनसे कुछ बात करते हैं हम लोग। हाँ जी मैम। राकेश सर प्लीज। नमस्कार मैम। नमस्ते, कैसे हैं राकेश? मैं एकदम बढ़िया मैम, एकदम बढ़िया। योर ब्लेसिंग्स, थैंक यू। वेरी नाइस। गौसिया बताइए राकेश को कितने लोग अभी करीब सुन रहे हैं? मैम राकेश जी को लोग 200 लोग के करीब सुन रहे हैं। आई कैन सी। राकेश, इतने लोग बैठे हुए हैं आपसे इंस्पायर होने के लिए। तो आप आज ये बताइए राकेश कि आपका एक एक्सपीरियंस था कैंसर का, और वो एक्सपीरियंस कैसा था और आपको किस चीज ने हेल्प करी उससे उबर जाने में? जी मैम, ये ओवरऑल मैं देखूं 4 साल का पीरियड तो एक जर्नी थी मेरा। मतलब मैं बाकी सब छोड़ दूं, पहले का सब कुछ, जहां से ये स्टार्ट हुआ अक्टूबर 15 की बात है, जब मुझे डायग्नोस हुआ। उस टाइम बिल्कुल पता नहीं था कि हो भी सकता है क्या। बहुत दिनों तक तो एक्सेप्टेंस ही नहीं आई थी कि हो सकता है क्या ऐसा भी कुछ। लेकिन जब 15 में स्टार्ट किया तो फिर देखा कि हाँ हुआ है। लेकिन जैसे मैं तो बहुत लकी हूँ कि मुझे तीसरे चौथे दिन ही संजीवनी से अर्चिता मैम मिल गए थे। इस रास्ते में एक्चुअली जो हम गलती ज्यादातर क्या करते हैं कि हम ऐसे लोगों से रास्ता पूछ लेते हैं जो उस रास्ते पे कभी गए नहीं होते हैं, जिन्होंने उस रास्ते की तकलीफें, मुश्किलें देखी हुई नहीं है। मुझे लकीली ऐसे लोग मिलते गए कि जिनको ये रास्ता, मतलब या तो वो बहुत लोगों को जानते थे जिन्होंने इस रास्ते को पार कर लिया है, जो खुद इस रास्ते से आसानी, मतलब अच्छे तरीके से इस रास्ते से गुजर चुके थे।
तो उन लोगों से मैंने सीखने की कोशिश की। जो नेगेटिव लोग आते थे, जिनको इस रास्ते के बारे में कुछ नहीं पता था, वो बस कहीं पेपर में पढ़ लिया, कभी कुछ पढ़ लिया, जो नेगेटिव खबरें देते थे उनसे मैं दूर हो गया था। ये चीज मुझे समझ में आ गई थी, अगर मुझे इस रास्ते को पार करना है तो मुझे उन्हीं को देखना है जो इस रास्ते से अच्छे से गुजर चुके हैं। जैसे सिंपल कोई पीएमटी का पेपर होता है, बहुत टफ होता है, अब उसमें कुछ ही लोग पास होते हैं। जैसे आपका आईआरएस है, उसमें कुछ ही लोग पास होते हैं। तो इसी तरीके से हम अगर उनसे पास होने वालों से अगर गाइडेंस लेंगे तो हम पास हो जाते हैं। तो अगर उनमें हम फेलियर होते हैं, काफी लोग होते हैं, अगर उनसे सीखेंगे तो हमें लगेगा कि बहुत मुश्किल है, हम हिम्मत हार जाते हैं। सारा खेल यहीं का ही है। अगर दिमाग से हम स्ट्रोंग हैं तो इंसानी दिमाग की तो ताकत आज तक समझ में नहीं आई है, किसी को समझ में नहीं आई है। साइंस इटसेल्फ इज मतलब साइंस को भी आज तक समझ में नहीं आया कि इंसान कितना कैपेबल है। सब ये चीज पे छोड़ दिया उन्होंने कि इंसान अपने दिमाग का खाली 10% से भी कम यूज करता है। ये फैक्ट है, ये एक्सेप्ट कर लिया है साइंस ने। तो यही मुझे बहुत चीज लगी कि हाँ, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो अनडिस्कवर्ड हैं, उनको ढूंढा जाए। तो फिर मतलब तब तक तो ध्यान ही नहीं दिया था कि क्या चीजें अंदर कैसे भाव आते हैं, क्या आते हैं। हम जैसे लाइफ में मतलब एक फ्लो में चलते जा रहे थे, कुछ मिलता गया लाइफ में, हम करते गए कि हाँ ये आया, ये कर लिया, ये है, वो कर लिया, कभी गुस्सा हो रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मतलब सोचा ही नहीं था। जिंदगी रुकी तो मुझे समझ में आया कि मतलब क्या है, क्या हम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो जैसे आपने बहुत ही सुंदर चीज बताई, मुझे तो सीखने को बहुत ही अच्छी चीज मिली, और पहले भी आपसे गाइडेंस मिलता ही रहे लगातार। तो हम भावों को, ये चीजें हम अंदर जो इनटेक लेते हैं, ये रीजन उसी के ही है। सब चीजें हम कहीं ना कहीं तो रीजन उसी के ही है थोड़े। और हम अगर नहीं है तो हम उनको ठीक कर सकते हैं उन चीजों से, इनटेक से। तो जो भी चीजें हैं, मैं सिंपल सा है कि जो भी हम फेस करते हैं, प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनके सॉल्यूशन हैं और हमारे अंदर बहुत ज्यादा है। हमारे अंदर से सॉल्यूशन है। हम जैसे अपनी कोई ना कोई चार्जिंग पॉइंट रखना चाहिए, एक अच्छा चार्जिंग पॉइंट रखना चाहिए। डेली हम थोड़ा सा प्लग इन करें जहां हमें पॉजिटिव एनर्जी मिले। जैसे संजीवनी इटसेल्फ एक बहुत बड़ा चार्जिंग स्टेशन है, मेरे लिए तो रहा था और सबके लिए भी रहेगा। कि हम जहाँ पॉजिटिव इन्वायरमेंट में मिलते हैं, हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है ना, वो बहुत काम करती है। हम अच्छे अच्छे मूड में कुछ भी काम करते हैं, वो बहुत अच्छा होता है। हम सभी महसूस करते हैं ये चीज। जैसे आप खुश होते हैं तो उस टाइम आप कितना खाना खा लेते हैं, अच्छे से खा लेते हैं। जब मूड थोड़ा सा भी खराब होता है तो हम एक निवाला भी गिटकना मुश्किल हो जाता है। तो हमारा शरीर उस चीज को स्वीकार ही नहीं करता है। मतलब सिंपल सी साइंस है कि जब हमारा मूड अगर अंदर से खराब है तो स्वीकार नहीं करता है। तो हमें जैसे मेडिसिन लेते हैं उसी के तरीके ये इंपॉर्टेंट है, ये ट्रीटमेंट भी, ये वाला ट्रीटमेंट भी। इनटेक जो हमारा मेंटल और हमें जो स्पिरिचुअल जो हम प्रेयर करते हैं, वो जो इनटेक है वो इसमें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसकी इंपॉर्टेंस समझी नहीं गई है, साइंस भी अभी मानने लग गई है। और मैडम आपने जो मतलब इनिशिएटिव लिया है इतने लोगों का, वो सीरियसली बहुत काबिल तारीफ है। इस चीज को समझना पड़ेगा। और मैं भी बहुत मतलब मानता हूँ कि मेरी जर्नी में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है कि ये जो इनटेक सुधारने की जो चीजें थी, मुझे भी मोटिवेशन मिलता था। मैं किसी ऐसे सर्वाइवर कार्तिकेय सर और मिलता था तो लगता था कि लाइफ मतलब कई बार तो उससे अच्छी हो जाती है। बल्कि जब हम पहले जी रहे होते हैं तो हम मतलब एक पर्पस सा लाइफ में इंजॉय नहीं कर रहे होते हैं उतना। अब हमें बहुत सारी चीजों की कीमत पता चलती है कि यार हमारी मतलब आंखें ये अच्छे से देख पा रही हैं तो ये एक ब्लेसिंग्स है ना। हम अच्छे से खा पा रहे हैं, वो डाइजेस्ट होता है तो एक ब्लेसिंग्स है। तो हमें हम ग्रेटिट्यूड फील एक्चुअली कई बार नहीं कर पाते हैं। जो चीजें हमें फ्री में कई बार मिल जाती है ना, हम उनकी वैल्यू नहीं कर पाते हैं, वो गलती करते हैं हम। बाकी जो जरूरी चीजें हैं वो हमें फ्री में ही मिली हुई हैं। सांस लेना है ना, सब जो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं ना, हमें वो फ्री में ही मिली हैं, लेकिन हम महसूस नहीं कर पाते हैं जिंदगी में बहुत बार। जैसे अब आप लोग बहुत मतलब समझदार हैं, अपना टाइम निकाल के किसी को भी यहाँ जबरदस्ती नहीं बुलाया, लेकिन आप लोगों ने उसकी वैल्यू की है। आप कुछ ना कुछ यहाँ से लेके ही जाओगे। अब बहुत सारे लोग इसमें क्या देखेंगे कि उनका कुछ नहीं लग रहा। ऐसी ट्रेनिंग्स में भी बहुत बार देखते हैं हम कि कुछ अगर पेमेंट पे करके या कुछ करके अगर वहां पे ट्रेनिंग हो रही है, बहुत ध्यान से सुनते हैं हम। पर कई बार क्या फ्री में कुछ मिलता है, कोई सिखाने की चीज मिलती है तो हम सोचते हैं कि यहाँ तो क्या मिलेगा। तो सिंपल ऐसी ही चीजें, बहुत सारी चीजें फ्री में है। जैसे मैम ने बताया ना, ग्रेटिट्यूड, हमें सीरियसली ग्रेटिट्यूड हम फील करते हैं ना तो बहुत सारी चीजें अपने आप ही सुधर जाती हैं। हमारा जो मेंटल जो बैलेंसिंग है, इमोशनल बैलेंसिंग है, वो बहुत अच्छे से हो जाती है। बाकी तो मैम बाकी तो राकेश, तुमने बहुत सुंदर बात बोली
कि हम लोग कितनी सारी चीजों को फॉर ग्रांटेड लेते रहते हैं लाइफ में, और जब फॉर ग्रांटेड लेते हैं तो एक भी चीज जो बिगड़ती है उसके ऊपर इतनी क्रिबिंग शुरू हो जाती है, ऐसा हो जाता है कि हमारी लाइफ में मतलब उस दुख के अलावा जैसे कुछ है ही नहीं, है ना। या तो ग्रैटिट्यूड इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। राकेश, ये बताओ कि तुम्हारी लाइफ चेंज हुई होगी ये एक्सपीरियंस के बाद, मैम तो एक सबसे बड़ा चीज क्या that you want to talk about? मैं मतलब दूसरे इंसान का दर्द समझने लग गया हूं मैम। ये मेरे अंदर बहुत बड़ा चेंज है। उस टाइम भी हम समझते थे, लेकिन उस टाइप का कई बार तो समझ पाते थे, कई बार नहीं समझ पाते थे। लेकिन अब मुझे कहीं भी मतलब किसी भी इंसान को तकलीफ है ना, वो मुझे समझ में आ जाती है। वो तकलीफ जो झेलने के बाद में है ना, ये मतलब कुछ भी कहो इस चीज को कि इंसान बना दिया मुझे। मैं मैच्योर हो गया हूँ। मतलब एक बड़ा एक्सपीरियंस जो मैं शायद पूरी जिंदगी गुजरने के बाद भी सीख पाता या नहीं सीख पाता, पता भी नहीं था, लेकिन इस प्रोसेस ने सिखा दिया वो। अब कोई भी काम मैं करता हूँ, मैं एक एनर्जी से, एक डेडिकेशन से करता हूँ। जैसे पहले बैंक में पहले भी करता था, लेकिन अब जो मैं काम करता हूँ उसके रिजल्ट्स है ना मुझे इतने अच्छे मिलते हैं कि मैं ये जो है मतलब मैं प्रॉब्लम्स नहीं कहूंगा, मतलब ठीक है थोड़ा बहुत रहता है अप्स एंड डाउन, लेकिन मैं सबसे अच्छा कर रहा हूँ लकीली बाय ब्लेसिंग्स ऑफ एवरीवन। टीम बहुत अच्छी है, सब लोग मिलकर के मैं बहुत अच्छा कर पा रहा हूँ। मैं ब्रांच हेड हूँ अभी, और अपने आप ही सब चीजें है ना, शायद मैं उतना अच्छा नहीं कर पाता, मैं उतना अच्छा लीडर भी नहीं बन पाता, या उसके इसके प्रोसेस से गुजरने के दौरान मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिल गई। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था। राकेश, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही, जो आप कह रहे हैं ना दूसरों का दर्द आप अभी समझने लगे। तो एक्चुअली जो पूरी कॉन्शियसनेस है, हम लोग तो सभी लोग उसी से बने हुए हैं। तो जितना ज्यादा आप दूसरों को समझ पाते हैं, उतना ही ज्यादा आप यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ मर्ज होते रहते हैं धीमे धीमे, और उससे आपका जो अपना जो राइज होती है एज अ ह्यूमन बीइंग, जो एज एक इम्प्रूवमेंट होता है एज अ ह्यूमन बीइंग, that is tremendous. So such a beautiful thing you said. So thank you so much, Rakesh. और कुछ बताना चाहते हो 1 मिनट में? Something else you want to tell? मैम मैं सबसे यही कहूंगा कि मतलब जिंदगी में सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ एक पर्पज, ऐसा पर्पज मिलेगा आपको, ऐसा ड्रीम, ऐसी एक सबकी लाइफ में होगी कुछ ना कुछ। या तो अपने किसी फैमिली में किसी का आपको कुछ ना कुछ करना है किसी के लिए, या खुद आपको ये जर्नी कंप्लीट करके। अब मुझे भी कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसे किसी को मोटिवेट कर रहा हूँ जब स्टार्टिंग में था, लेकिन आज मैं आप मतलब 200 लोगों के सामने बोल पा रहा हूँ, मेरा सौभाग्य है सीरियसली। तो आप लोग भी ऐसे किसी न किसी लाइफ में कुछ ना कुछ पर्पज होता है हर चीज का, है ना। जो अब हमें ये चीज मिली है तो इसको, ये जर्नी हमें अच्छे से मतलब गुजारनी है और सीखना है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें सीखनी है पॉजिटिवली। उस जो चीज है दिमाग में से वो चीज निकालनी है, जो नेगेटिविटी है ना वो निकाल करके, जैसे एक ऐसा पर्पज तो मिलेगा कुछ ना कुछ। जैसे एक सिंपल सी कहानी वो सुनी होगी, मैं थोड़ा सा टाइम और लूंगा अगर मैम इजाजत हो तो। 1 मिनट और लेते हैं। बिल्कुल जी मैम। लाइक वो खरगोश और भेड़िए की कहानी सुनी होगी सबने ना, कि भेड़िया खरगोश के पीछे पड़ा रहता है, दौड़ाता रहता है, और लेकिन खरगोश उसके हाथ नहीं आता है। 4, 5, 7 घंटे हो जाते हैं, वो दौड़ता रहता है, लेकिन भेड़िया उसको नहीं पकड़ पाता है खरगोश को। तो फिर भेड़िया परेशान होकर के खरगोश को बोलता है, एक बार रुक, मेरे को थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात करनी है तुझसे। तो खरगोश कहता है, नहीं भैया खा जाओगे मेरे को, मैं रुक गया तो। कि नहीं, थोड़ा दूर रुक जा और मेरे को एक बात का जवाब दे दे कि यार ताकतवर कौन है, तू है कि मैं? कि आप हो बॉस। तो दौड़ता कौन है तेज? कि बॉस आप दौड़ रहे हो। कि तो फिर मैं तेरे को पकड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ? फिर खरगोश है ना एक बहुत ही शानदार बात कहता है। खरगोश क्या कहता है, साहब आप तो अपनी भूख मिटाने के लिए दौड़ रहे हो, है ना। आपको मैं नहीं मिलूंगा, आप किसी और को खा लोगे, लेकिन मेरे पास एक ही जान है, मैं उस जान को बचाने के लिए दौड़ रहा हूँ। अगर मेरे पास एक ही जान है, अगर ये मेरी गई ना तो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं मेरी जान बचाने के लिए दौड़ रहा हूँ। तो सबके लिए कुछ ना कुछ ऐसा लाइफ में होगा, उसको देखिए एक बार कि उसके लिए हमें करना है ये सब। तो फिर आपको
और आप डेली अच्छे सोर्सेस से एनर्जी लेते रहिए, पॉजिटिव एनर्जी लेते रहिए, खाने पीने पे ध्यान रखिए, दवाइयां टाइम से लीजिए, दवाइयों का आउटपुट भी, मतलब जो दवाइयों के साइड इफेक्ट हैं वो कम से कम हो, उसके बारे में सीख करके थोड़ा सा गर्म पानी लेना, ताकि वो यूरिन के साथ सब चीजें निकलती रहें, उनके साइड इफेक्ट कम से कम हो। ट्रीटमेंट अच्छे से कंप्लीट कीजिए, अच्छी जगह से चीजें सीखते रहिए, है ना, पॉजिटिव रहिए। और मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि सब जल्दी से ठीक हों और एक बहुत बड़ी टीम खड़े हों, और मैम का भी हम हाथ बंटा पाए तो बहुत खुश नसीबी होगी इसमें। और हमारे जैसे बहुत लोगों को जरूरत है, उन लोगों को भी समझाइए, है ना, ऐसे प्लेटफॉर्म्स की सबको जरूरत है। डॉक्टर्स के पास इतना टाइम नहीं होता, है ना, तो हम एक दूसरे के लिए जो इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं वो भी कहीं ना कहीं एक टाइप के छोटे मोटे डॉक्टर बन चुके हैं, कुछ ना कुछ हीलिंग कर पाते हैं। तो एक दूसरे की ऐसे ही मदद करते रहिए। और मैम, मैं सीरियसली वेरी थैंकफुल, और आप जो कर रहे हैं दैट्स ग्रेट, थैंक यू, हैट्स ऑफ। राकेश, थैंक यू सो मच। और राकेश ने बड़ी अच्छी एक बात कही, और मैं आज आप लोगों से वो चीज मांगने वाली हूँ कि आज अभी हमारे प्लेटफॉर्म पे 200 लोग आज हैं। आप लोग अगर 2-2 लोगों को भी फोन करके इस चीज के बारे में बताएंगे, चाहे वो पेशेंट हो, चाहे वो और लोग हों जो आपको लगता है जिनको इस ऑनलाइन सेशन से फायदा होगा, तो आज मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप कम से कम 2 लोगों को जरूर फोन करके इसके बारे में बताएंगे, ताकि कल को हमारे प्लेटफॉर्म पे कम से कम 400 लोग हों। All these sessions are free, and we are trying and we are trying to get best of the motivational people. We are trying to get the best of the faculty here. तो आप लोग प्लीज आज अपना फोन जरूर 2 लोगों को करिएगा, ताकि कल को हमारे प्लेटफॉर्म पर 400 लोग। थैंक यू सो मच। तो हम लोग अभी तक भावों की बात कर रहे थे, गुस्से की बात कर रहे थे, और अभी ये बात करने की कोशिश करेंगे कि जो हम अपने गुस्से को ऐसे करके अपने अंदर घुसा के रख देते हैं, उसको बिल्कुल बंद करके रख देते हैं, सप्रेस कर देते हैं, तो उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो हमारे लिए अच्छे बिल्कुल नहीं होते। तो इसको, अपने जो नेगेटिव इमोशंस हैं उनको रिलीज किस तरह से करना है, उसके रिलीज करने के क्या तरीके हैं, तो हमारे साथ आज भाविशा मैम आएंगी। भाविशा मैम बहुत ही सीनियर आर्ट बेस्ड थेरेपी की इंस्ट्रक्टर हैं और अपना खुद का एक ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म चलाते हैं, एंड संजीवनी के साथ बहुत समय से और बहुत प्यार से और बहुत घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं। तो गौसिया, लेट अस टेक भाविशा प्लीज। Yes, ma'am. Bhavisha ma'am, please join us. थैंक यू कौसिया, थैंक यू रूबी। राकेश जी, आपका बहुत ही इंस्पिरेशनल टॉक रहा है। गौसिया, मेरी एक रिक्वेस्ट है। नमस्ते, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्या सभी के चेहरे स्क्रीन पे आ सकते हैं फिलहाल के लिए? मैम एक्चुअली इट्स नॉट पॉसिबल कि हम सबका एक साथ ला सकते। मैक्सिमम लोगों के आ सकते हैं क्या? हाँ जी, हाँ, लाइक तो ट्राई। मेरे स्क्रीन पे आ गए मैम। आपका स्पीकर व्यू अगर वो नहीं होगा, आप स्पीकर व्यू से हटा दीजिए तो सारे आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे। तो मैं कैसे हटाऊं अपने आप को स्पीकर व्यू से? सभी लोग, मतलब मेरा ये है कि बाकी के दूसरे लोग जो हैं, गैलरी व्यू करूं? हाँ, गैलरी व्यू करिए। हाँ, तो फिर बाकी के लोग भी अगर गैलरी व्यू करें और सब एक दूसरे को देख सके तो बहुत अच्छा होगा। मैम जो लोग मोबाइल से जुड़े होंगे वो ये नहीं कर पाएंगे। आप लोग सिर्फ स्लाइड करोगे तो आप लोगों को लोग दिखेंगे, एंड जो लैपटॉप से जुड़े हुए हैं आप अपने राइट साइड में ऊपर की तरफ देखेंगे स्पीकर व्यू, गैलरी व्यू, आप वहां से सेटिंग्स चेंज कर सकते हो तो आपको बाकी लोग भी दिखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। मैंने अपना गैलरी व्यू कर दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि बाकी सारे लोगों ने भी अपना गैलरी व्यू कर दिया होगा, ताकि वो मैक्सिमम लोगों को देख सके। तो अगर आप एक दूसरे को देख पा रहे हैं तो सबसे पहली चीज जो मैं बोलूंगी, अपना राइट हैंड जो है वो आप अपने हार्ट के ऊपर रखिए और मुस्कुराइए। अब अपना हाथ हटा लीजिए
और दूसरी बार फिर से हम अपना राइट हैंड अपने हाथ के ऊपर रखेंगे और दोबारा से बड़ी मुस्कुराहट देंगे। फिर से हटा लीजिए। अब हम तीसरी बार अपना राइट हैंड रखेंगे और ये मुस्कुराहट इतनी प्यारी और मजबूत होनी चाहिए कि हम सभी को इससे गुड मॉर्निंग विश कर रहे हैं। थोड़ा सा मुंह खोल के मुस्कुराइए। काफी सारे सीरियस चेहरे दिख रहे हैं, मैं मुस्कुराने के लिए बोल रही हूँ। मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं हम अभी। जैसे आप लोग मेरी आवाज सुन के मुस्कुराते वैसे मुस्कुरा दो। मुस्कुराइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब इस मुस्कुराहट को पूरे सेशन के दौरान बरकरार रखिएगा। ये सेशन कोई बहुत ज्यादा लंबा कोई लेक्चर वगैरह नहीं देने वाली हूँ। अगले 20-25 मिनट के लिए एक रूल है कि कोई कुछ सही नहीं है, कुछ गलत नहीं है। दिल खोल के कीजिएगा जो भी हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे सुबह से जो बात हो रही है वो एक बात हो रही है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की। रूबी ने भी बोला कि इमोशंस, थॉट्स जो हम लेके चलते हैं, पॉजिटिव थॉट्स रहने बहुत जरूरी है, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। राकेश जी ने भी यही बात बोली। तो हम शुरू करते हैं। आप अपने चैट बॉक्स में डाल सकते हैं एक चीज के लिए, सुबह से लेके अभी तक के लिए मैं किस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करती हूँ, मैं किस चीज के लिए आभार व्यक्त करती हूँ। तो हम चलिए शुरुआत करते हैं अपना आभार व्यक्त करने के लिए। तो आप किसी भी चीज के लिए अपना आभार व्यक्त कर सकते हैं। सुबह सुबह आपको किसी ने गर्म चाय पिलाई, बहुत अच्छी थी, उसके लिए आप अपना आभार व्यक्त कर सकते हैं। आपकी आंखें खुली हैं, उसके लिए आप अपनी आभार व्यक्त कर सकते हैं। आप इस सेशन में आप आए हैं, आप उसके लिए आभार व्यक्त कर सकते हैं। तो 1 सेकेंड लीजिए और अपना आभार व्यक्त कीजिए, इस चैट बॉक्स में डाल दीजिए। कुछ रिस्पॉन्सेस आने लगे हैं। मैं आगे बढ़ती हूँ। बाकी के लोग भी किसी भी एक चीज के लिए आभार व्यक्त कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं हम। मैं शुरू करूंगी एक छोटी सी कहानी से। एक गृहिणी थी। ये जो कहानी है ये बहुत पुरानी कहानी है और ये इंडियन फोक टेल है। कहीं मैंने पढ़ी थी, कहीं मैंने सुनी थी, और कुछ लोगों ने अगर संजीवनी में ये सेशन मेरा अटेंड किया हुआ है तो उन्होंने भी ये सुनी होगी, पर आज फिर से मैं वो कहानी सुनाना चाहूंगी। एक गृहिणी थी, बहुत पुरानी बात है। उसके पास में एक कहानी थी और उसके पास में एक गाना था, पर उसने न वो कहानी किसी को सुनाई न वो गाना गाया। उसके अंदर ये कहानी और गाना जो दोनों थे, उसके शरीर के अंदर जो ये दोनों थे, उनको बड़ी घुटन महसूस होने लगी। वो अंदर ही अंदर घुटने लगे, क्योंकि ना तो ये किसी को सुना रही थी ना वो किसी गा रही थी। तो एक दिन क्या हुआ, दोपहर को जब वो खाना बना के अपना सारा काम करके जब वो दोपहर को सो रही थी तो उसका मुंह खुला रह गया। तो उसका मुंह जैसे ही खुला, कहानी उसके मुंह से बाहर आ गई और उसने जूते का रूप धारण कर लिया और गाना उसके मुंह से बाहर आ गया और उसने उसके दरवाजे के पीछे खूंटी के ऊपर, पेग के ऊपर कोट बन के टंग गया। तो कहानी और गाने ने बदला लेने का सोचा। उन्होंने एक बदला लिया कि अरे क्या बात है, तुम्हारे पास में कहानी है, गाना है और तुम किसी को बता नहीं रहे हो। उसी वक्त में जब ये जूता बाहर था और कोट जो है दरवाजे के पीछे था, उसके पति का आना हुआ। उसने बाहर जूते देखे, किसी पुरुष के जूते थे। तो वो अंदर आया और उसने अपनी पत्नी से पूछा कि ये जूते किसके हैं, कोई आया है क्या? तो उसकी पत्नी ने बोला कोई नहीं आया है, मैं तो अकेली ही हूँ घर में। तो उसके पति ने फिर पूछा कोई आया है क्या? उसने बोला नहीं, कोई नहीं आया है। फिर वो जो अपने कपड़े चेंज करके दरवाजे के पीछे टांगने गया तो उसने वहां कोट देखा। उसकी शंका बढ़ गई
और जब उसकी शंका बढ़ गई तो उसने फिर अपनी पत्नी से पूछा कि कोई आया था क्या मेरे पीछे से? तो उसने बोला कोई नहीं आया, मेरा यकीन मानिए। तो पति ने उसको बोला कि अरे जूता है, कोट है और तुम बोल रही हो कि कोई नहीं आया है। दोनों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ। न पत्नी को समझ में आया कि ये कोट और जूता कहाँ से आया, और पति का शक और शंका बढ़ती चली गई। दोनों ने लड़ाई की। गुस्से में आके पति ने अपना कंबल लिया और वो गांव के बाहर एक मंदिर था जो मंकी मंदिर था, जो बंदरों का मंदिर था, वहां पे जाके अपनी कंबल लेके चला गया। उन दिनों में ये पुरानी कहानी है, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, घर में दिए जलते थे। तो इस घर का दिया, वो पत्नी भी गुस्से में, उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कोट और जूता कहाँ से आया। उसने अपना दिया बुझाया और वो सो गई। तो दिया का तो ये बात ये है कि दिया बुझाने के बाद में जो जोत होती है, जो बाती होती है, वो सारी इस बंदर वाले मंदिर में जाती थी। तो बाकी की सारी जो जोत थी वो तो वहां पहुंच चुकी थी, पर इस घर की जोत आज बहुत लेट हो गई थी। तो ये जोत दौड़ती भागती हुई वहां पे पहुंची, और जब ये सारी जोत वहां इकट्ठी होती थी तो ये लोग आपस में बातचीत करते थे, अपनी कहानियां सुनाते थे, गाने गाते थे वहां पे। तो जैसे ये दौड़ती भागती आई, सभी उसका इंतजार कर रहे थे और उसको पूछा कि आज क्या हो गया, तू इतना लेट क्यों हो गई, मतलब ऐसी क्या बात हो गई, अक्सर कर तो तुम समय पे ही आती हो। तो फिर उसने बताई वहां पे पूरी बात। उसने बोला हुआ ऐसा है कि मेरे घर की जो मालकिन है, बचपन में बहुत खेलती थी, कूदती थी, गाती थी, नाचती थी, बहुत सारी चीजें करती थी, बट शादी के वक्त के बाद में कुछ बदलाव उसके अंदर आ गया है। जैसे जैसे वो बड़ी हो गई है, न तो वो कहानी सुनाती है, न वो गाना गाती है। उसके अंदर एक कहानी थी, उसके अंदर एक गाना था, और न वो उसने किसी को सुनाया ही नहीं था। इन दोनों का उसके शरीर के अंदर, उसके अंदर बैठे बैठे घुटन उनको बहुत हो रही थी। तो इसके लिए उन्होंने बदला लिया कि आज दोपहर को जब वो सो रही थी, तब वो उसके मुंह से निकल के बाहर, एक ने जूते का रूप ले लिया और दूसरे ने कोट का रूप ले लिया। अब जब जोत ये बात बता रही थी तो पीछे ही उसका पति सोया हुआ था। तो जब उसने ये कहा, ये चीज सुनी, तो उसे बड़ा दुख हुआ, उसे बड़ी ग्लानि हुई कि मैंने अपनी पत्नी पे बेवजह ही शक किया। उसने अपनी कंबल उठाई और अपने घर की तरफ, गांव की तरफ फिर से आ गया। आते आते उसको सुबह हो गई और उसने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम्हारे पास में कहानी है, तुम्हारे पास में गाना है, वो सुना दो। तो उसने बोला कौन सी कहानी, कौन सा गाना? ये कहानी और गाना दोनों निकल चुके थे। ये है छोटी सी कहानी। तो कहानी और गाना हम सभी के पास में होता है। गौसिया ने आप लोगों को सुबह में बताया था और बार बार रिपीट किया था कि आपके पास में पेन और पेपर रेडी रखिएगा। तो क्या सभी के पास में पेन और पेपर है? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ये मेरा पेपर है और ये मेरा पेन है। तो ये जो मेरा पेन है, ये है मेरा दोस्त, ये है मेरा साथी, जिससे मैं सारी बातें कर सकती हूँ। और ये जो पेपर है, ये है फिलहाल की दुनिया, क्योंकि लॉकडाउन है, इसके लिए हम लोग बाहर घूमने नहीं जा सकते हैं। तो आज हम इस पेपर के ऊपर ही घूमेंगे। और हम घूमेंगे यानी कैसे घूमेंगे? हम अपने इस दोस्त को घुमाएंगे, हमें उसको वो कहानी सुनानी है और वो गाना सुनाना है जो हमारे अंदर है। अब वो होगा कैसे? जैसे जैसे मैं इंस्ट्रक्शन देती जाऊंगी, वैसे वैसे आप अपनी कहानी और गाना सुनाते जाइएगा। जैसे कि अभी आपने घर के बाहर अपने दोस्त को लेके कदम रखा है और आप धीरे धीरे चल रहे हैं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये कोई परफेक्ट ड्राइंग नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। तो इसके लिए आपको जैसा समझ में आए, जैसी आकृतियां समझ में आए, प्रतीक समझ में आए, यानी सिंबल समझ में आए, लाइन, सर्कल, ट्रायंगल जैसे भी समझ में आए, वैसे वैसे मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए। सो आर वी रेडी? मैं इंस्ट्रक्शन शुरू करूं? रेडी है तो थम्स अप करिए। मैम गुड टू ओके, गो। गुड टू गो। ओके,
तो मैं अपने दोस्त को लेके चली हूँ, आप भी अपने दोस्त को ले लीजिए अपने पेपर के ऊपर जो हमारी आज घूमने की जगह है और शुरू कीजिए। आप अपने घर से निकल चुके हैं, धीरे धीरे आप चलते जा रहे हैं। आप अपनी सांसों की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं, तो आपको मालूम है आपकी सांसें धीमी गति में चल रही हैं। धीरे 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 आप अपने घर से बाहर निकले हैं। रास्ता बड़ा सीधा है, आप सीधे सीधे चलते हुए गए हैं। सीधे सीधे जब आप चलते हुए जा रहे हैं तो एक जगह पे मुड़ाव आ गया, तो आपने वो मुड़ाव ले लिया और आप आगे बढ़ते चले गए। सीधा सीधा रास्ता है। उसके बाद में कुछ छोटी सी कंकड़ियां आ गई, छोटे छोटे पत्थर जो आ गए थे, थोड़ा सा उबड़ खाबड़ रास्ता है। अब आप उस उबड़ खाबड़ रास्ते पे अपने दोस्त के साथ चले जा रहे हैं। और जब आप चलते जा रहे हैं तो आप उसको अपनी कहानी बताना शुरू कर चुके हैं। तो धीरे धीरे आप अपनी कहानी उसको बता रहे हैं और रास्ता अपने हिसाब से बना रहे हैं। सीधा है, आपकी जिंदगी की कहानी है, टेढ़ी है, उतार है, चढ़ाव है, कहीं कहीं गोल गोल घुमाव है। आप बताते जा रहे हैं और आप ऐसी जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे थोड़ा ऊपर चढ़ना है। तो आप ऊपर चढ़ रहे हैं, धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे हैं। ऊपर आप पहुंच चुके हैं, फिर आप नीचे उतर रहे हैं। एक फाउंटेन जैसा, पॉन्ड जैसा, एक लेक जैसा आया है, उसके आपने गोल गोल चक्कर काटते जा रहे हैं। फिर आपने यू टर्न लिया, सीधे सीधे आप चल रहे हैं। थोड़ा सा जिगजैग चलना पड़ रहा है रोड क्रॉस करने की वजह से, जहां आपने जाना है। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, बातें बताते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं। सीधी, उल्टी, गोल, ऊपर, नीचे, वैसे ही चले जा रहे हैं। अब आप उस स्पॉट पे पहुंच चुके हैं, आप उस स्थान पे पहुंच चुके हैं जहां पे आपको बड़ा सुकून मिलता है और जहां पे एक बेंच है, वहां पे आप बैठे और आपने अपनी जो कहानी है वो पूरी, खुशी के पल, गम के पल, ये सारी चीजें आप एक 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 करके बताते जा रहे हैं। तो आपके जो खुशी के पल हैं, गम के पल हैं, गुस्से के पल हैं, जो भी सारे पल हैं, उनको आप सिंबल की तरह बनाते जाइए। सिंबल यानी प्रतीक होता है। किसी भी तरीके से आप बनाते जाइए, आप अपनी कहानी सुनाते जाइए। आपने अपनी कहानी बना दी है, आपने अपनी कहानी सुना दी है, आपने अपने सिंबल्स बता दिए हैं और फिर आप धीरे धीरे चलने लगे हैं। फिर से अपने घर की तरफ आ गए हैं। हल्का महसूस करते हुए में, फ्रेश महसूस करते हुए में, जनरली जब हम वॉक के लिए जाते हैं तो आने ताजगी भर जाने का बोझ हल्का कर दिया है। तो जो ताजगी भर जाती है, उस ताजगी के साथ में आप, और अब आप अपने दोस्त को थैंक यू बोल रहे हैं कि उसने अपना समय उस आपके साथ में बिताया और आपकी कहानी सुनी। तो अब क्या मैं सबके पेपर्स देख सकती हूँ? इसके अंदर आपको, आपने अपने पेपर्स जो बनाए हैं, जो कहानियां, जो रास्ते आपने जो चलाए हैं, उसमें आपको कुछ इमेजेस दिखाई दे रही हैं, कुछ सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं। तो आपको अपने इस पेपर के ऊपर आपको जो भी दिखाई दे रहा है वो 6 शब्द इसके पीछे लिखने हैं। जैसे अगर मुझे सीधा दिख रहा है, सीधी लाइन दिख रही है या सांप जैसा दिख रहा है, तो मैं ऐसे 6 शब्द जो इमेज मुझे इस पे दिखाई दे रही है उसको मैं अपने कागज के पीछे लिखूंगी। रास्ता दिखाई दे रहा है,
या कुछ जो भी दिखाई दे रहा है। आर वी क्लियर? समझ में आ गई हो बात तो प्लीज थम्स अप कर दीजिए, या रिपीट करना है तो बता दीजिए। मैम एक बार और समझा दीजिए, बहुत सारे लोगों को समझा नहीं। ओके, सो गौसिया, कैन यू शो दिस पेज ऑफ माइंड टू एवरीवन? स्पीकर व्यू पे डाल के एवरीवन सी इट। तो अब इसके अंदर अगर आप लोग देखोगे तो कुछ सीधी लाइनें हैं, कुछ कर्व्स हैं, कुछ इमेजेस दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें मुझे क्या दिखाई दे रहा है? जैसे मुझे सीधा रास्ता दिखाई दे रहा है, मुझे गोल चक्र दिखाई दे रहा है, मुझे स्पाइरल्स दिखाई दे रहे हैं। तो वो ऐसे 6 शब्द मैं अपने कागज के पीछे लिख लूंगी। जैसे सीधा रास्ता है, गोल जिंदगी है, टेढ़ी गलियां हैं, उतार चढ़ाव है, ऐसे शब्द मैं अपने पीछे लिख लूंगी किताब के। आर वी क्लियर? समझा आपको? आप अपने पिक्चर्स को देख के जो महसूस कर रहे हैं आप वो लिख दीजिए। अभी रुक जाइए, हम एक अभी पूछेंगे तब आप बताइएगा। बहुत सारे लोग ने लिख दिया। मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ कि जो रास्ते पे जो आप अपने दोस्त को लेके चले हैं और जो पेन के निशान आपके कागज पे बने हैं, उसमें आपको क्या महसूस हो रहा है या क्या प्रतीक दिखाई दे रहा है, क्या सिंबल दिखाई दे रहा है, उसको उन शब्दों को लेके आप पीछे लिख दीजिए। दो शब्द हैं, 4 शब्द हैं, 6 शब्द हैं, उनको लिख दीजिए। मैं देख रही हूँ काफी लोगों का हो चुका है लिख के। तो अब जो ये आपके शब्द हैं जो आपने पीछे लिखे हुए हैं, उन शब्दों को 2 या 3 छोटे सेंटेंस में बना के जोड़ दीजिए। उसके साथ में आपको और कोई शब्द लगाने हो तो आप लगा सकते हैं। एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मैंने जो लिखा हुआ है, जैसे शब्दों को सिर्फ जोड़ना है और छोटे सेंटेंस बनाने हैं। टेढ़ी गली से सीधे रास्ते पे आ गए, मंजिल मिल गई। ये एक एग्जाम्पल है जो मुझे मेरे इमेजेस में दिखाई दिया। वेरी गुड। कोई बताना चाहेगा? कोई अपने रीड करना चाहेगा? आप में से जो अपना लिखा हुआ रीड करना चाहता है वो प्लीज हाथ उठाइए ताकि मैं उनको अनम्यूट कर दूं। जी, मनीषा गुप्ता जी, प्लीज मनीषा गुप्ता जी बोलिए। सभी को गुड आफ्टरनून। और मैंने जो किया है उसमें ह्यूमन बीइंग है जो पहले स्ट्रेट जाता रहा, फिर उसको जिगजैग मिला, रोड को पार किया,
किया उसने, पत्थरों को पार किया और पोंड को पार करते हुए फाउंटेन देखा, फिर बेंच पे बैठ गया। ठीक है, तो आप इन शब्दों को जोड़ के एक छोटी सी कविता बना दीजिए। इनको रैंडमली जोड़ दीजिए। ठीक है, जैसे किसी ने लिखा है यहाँ पे, दोस्ती के साथ लाइफ खुशी मिली। मतलब ये है कि ह्यूमन बीइंग को सीधे रास्ते भी मिले, टेढ़े रास्ते भी मिले, और उसने अपने आप को बहुत अच्छे से फाउंटेन और पॉन्ड में अपने आप को नहाया भी, और अपनी सारी जो प्रॉब्लम सोच के उससे निकल के फिर वापस आया। बहुत बढ़िया। एनीवन एल्स, कोई और शेयर करना चाहेगा? और कोई? हाँ जी, हिना जी। गुड मॉर्निंग ऑल। टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, गाड़ी चल रही है, नदी बह रही है। परफेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर हिना। और कोई? स्वाति दानी जी। हाँ जी। प्लीज। स्वाति जी, एक सेकेंड। हाँ स्वाति जी बोलिए। स्वाति जी, स्वाति जी का नेटवर्क। हाँ जी, निकले ही हूँ। सड़क कहीं ऊबड़ खाबड़ है, कहीं सीधी है। प्रकृति बहुत सुंदर है क्योंकि फूल खिले हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं और मन बहुत प्रसन्न है। ऐसा लग रहा है जैसे घर से निकली हूँ वैसी पहुंची नहीं, बदल गई हूँ। बहुत बढ़िया स्वाति, बहुत बढ़िया। और कोई? और कोई? आप अपने हाथ उठाइए तो मुझे समझेगा। शोभना जी, एक मिनट। शोभना जी, शोभना जी आप अपनी तरफ से माइक का बटन मत दबाइएगा, मैं यहाँ से आपको अनम्यूट कर रही हूँ। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, अनम्यूट नहीं हो रहा है। शोभना जी मैं वापस थोड़ी देर में ट्राई करती हूँ आपको। और कोई? कुछ लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है, when I walked on the परमेश्वर road, जी। saw the garden full of roses, fountains were on. हाँ जी, परमेश्वर जी। हेलो या गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, बोलिए। हाँ मैम, अभी मैम ने जो बताया था ड्राइंग बनाने के लिए, इसके हिसाब से अगर जो पिक्चर्स आती है माइंड में, वो आती है कि लाइफ जो है एक रोड पे चल रही है जिसमें हम उतार चढ़ाव आते रहते हैं। उसमें जो है मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस लेवल पे अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, या निगेटिव जाते हैं या उससे पॉजिटिव बना करके अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। आपको करना एक ही चीज है, एनालिसिस फिलहाल नहीं करना है। आपको सिर्फ 6-7 शब्दों को छोटा सा जोड़ के मिलाना है, बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो जो इमेज आपको दिख रही है ना, क्योंकि यहाँ पे एनालिसिस की फिलहाल जरूरत नहीं है, जो दिख रहा है उसको सिर्फ जोड़ दीजिए, जो बना वो सुंदर। समझ में आ गई बात? आपने बोला है वो बहुत बढ़िया है, उसको एनालाइज मत कीजिए, सिर्फ दिल से निकालिए उसको। यस मैम। मैं यहाँ पे भारती का पढ़ रही हूँ। टेढ़े मेढ़े रास्ते से गुजरकर सीधे रास्ते पर आ गए, बहुत खुश है सारे, मुश्किलों को का पर्वत पार कर लिया। छोटी सी बात है, छोटी ऐसे ही। निकले घर, किसी और ने लिखा है, नाम नहीं आ रहा है, निकले घर से मोड़ मिला, बड़े कदम
10-20 10 चले। 20 चले। हाँ जी। प्रीति और सोनी जी ने अपना हाथ उठाया है। प्रीति सोनी जी। हाँ जी। हाँ जी, बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है, आप बोलिए। हाँ, रोड से होते हुए पानी से गुजरते हुए पहाड़ पे गए और खूब सारा घुमाव आता गया और कहीं फंस गए। बहुत बढ़िया प्रीति, थैंक यू। दीपिका जी। लाइन देना दीपिका जी, बोलो जी मैडम। मेरे को टेढ़ा मेढ़ा रास्ता दिख रहा है, उतार चढ़ाव दिख रहा है, सीढ़ी दिख रही है और शाफ दिख रहा है और स्माइली दिख रही है, चूहा दिख रहा है। अब इन सभी को जोड़ के छोटे से शब्द लिख दीजिए कि इनका क्या अर्थ है। मैंने यही जोड़ा है, तो जोड़ो इसको। टेढ़े मेढ़े रास्ते दिख रहे हैं, उतार चढ़ाव दिख रही है और सीढ़ियां दिख रही है, मुझे सांप दिख रहा है, चूहा दिख रहा है, स्माइली दिख रही है। ये समझ में आया मुझे। चलो बढ़िया है, कोई बात नहीं। तो ये सब तो दिख रहा है ना, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सीढ़ियां हैं मंजिल पे जाने के लिए और मुस्कुराहट भी है अंत में। बहुत बढ़िया। निरूपा जी। 5 रोटी खाता था तो गाड़ी थी तो 4 बने। निरूपा जी। कोई नाम नहीं है यहाँ पे। सैमसंग किसी का है, सैमसंग SM-J2। हाँ जी। लोगों के नेटवर्क इशू चल रहे हैं। तो जो लोग यहाँ पे चैट पे डाल सकते हैं वो डाल दीजिए, वहां से गौसिया या मैं, हम दोनों में से विनय जी ने लिखा है, when I walked on the road, saw the garden full of roses, fountains were on my way and could sit there for a moment. ओके विनय जी। अंजलि जी ने लिखा है, हम सीधे रास्ते में जा रहे हैं खुशी के पल ढूंढने के लिए, गम के पल से छुटकारा पाने के लिए, लेकिन रोड ऊपर उबड़ खाबड़ है। बहुत बढ़िया। लाइफ इज अ सर्कल विद, सयानिका देवका ने लिखा है, लाइफ इज अ सर्कल विद लॉट्स ऑफ zigzag and ups and downs, having emotion like happiness and anger. ओके, वेरी गुड। फिर किसी ने लिखा है, नाम नहीं है इस पे, हौसलों से कुछ नहीं, पंखों से उड़ान होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। निकले घर से, दोस्त मिले, योगा क्लास से जुड़े। किसी बढ़िया। किसी ने लिखा है, मंजिलें होनी हो मिलती है, जीने के सपनों में जान होती है। अच्छा। किसी ने लिखा, संदीप सिंह जी ने लिखा है, मेरे वाले में तो एक चीता भाग रहा है पर वो अब एक जाल में फंस गया है। भागता हुआ चीता जाल में फंसा। बहुत गहरा। इमरान जी ने लिखा है, हंसते हंसते कट जाए रास्ते। नरेश जी का है, माँ की आंचल का सुकून और पिताजी के लाड़ की खुशी। अर्जुन यादव हैं, रास्ते बहुत टेढ़े मेढ़े हैं लेकिन मुस्कुरा कर चलने से पार लग जाता है। ओके। घर से निकलो, सुनीता का अंदाज देखा और जिंदगी समझ ली, असलान नहीं लैंड्स हैं आखिरी दम तक। ओके, ठीक है। ओके गौसिया, थैंक यू फॉर रीडिंग सम ऑफ दीज। तो ये यू। जो हम लोगों ने किया है, जो गौसिया ने शुरुआत में एक शायरी बोली थी, तो ये कोई शायरी नहीं है, इसको हम हाइकू बोलते हैं, जिसमें कोई राइम और रिदम नहीं है, बट बहुत गहरी बात है। अगर आप देखोगे और पढ़ोगे
तो समझ में आएगा कि हर एक ने जो अब लिखा है, चाहे वो टेढ़े मेढ़े रास्ते हों या जैसे लिखा है मैंने कि टेढ़ी गलियों से सीधे रास्ते पर आ गए, मंजिल मिल गई, या जो बाकियों ने भी जो लिखा हुआ है, मैं तो जो भी सब लोगों ने लिखा हुआ है बहुत ही गहरी चीज है और ये इंटरनल एक्सप्रेशन है, अंदर से जो अपने बात आई है वही हम लोगों ने एक्सप्रेस की हुई है बिना जाने। देखिए आज बहुत यहाँ पे इसको छोटी कविता बोलते हैं, जो आज आप सभी कवि बन गए हैं और सभी ने कविता यहाँ पे लिखी है और अपनी कविता सुनाई है। जैसे कि उस औरत ने अपनी कहानी सुनाई थी, आपने अपने दोस्त को अपनी कहानी सुनाई और अभी आपने अपने गाने के बदले में हम सबको अपनी कविता सुनाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं ये सेशन एंड करना चाहूंगी और इस सेशन को एंड करने के लिए आवाज आलाय, माझं जात नाही त्यांना, मला मेसेज द्यायचे ते. कोई बोलना चाह रहा है? कौशिक, शुड आई कंटिन्यू? हाँ, शोभना यादव जी को कुछ कहना है। शोभना यादव जी प्लीज। यस मैम, मुझे ये कहना है कि रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, कंकर मिले रास्ते में, लेकिन हमें अपनी मंजिल पे पहुंचना ही है। बहुत बढ़िया शोभना जी, बहुत गहरी बात। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। बहुत गहरी बात है, थैंक यू। ये सारी जो चीजें आपने लिखी हैं आप ऐसे ही कंटिन्यू कर सकते हैं। जो हम देखते हैं, जो हम महसूस करते हैं, हम उनको छोटा छोटा लिख सकते हैं, जोड़ सकते हैं, एक छोटी सी कविता बन जाएगी। अपने अंदर के दिल की बात जो है वो बाहर आ जाएगी। और मेरी कहानी की शुरुआत जैसे हुई थी कि गाना गाने के लिए है और कहानी सुनाने के लिए है, तो आप कहानी अपनी सुनाते रहिए, अपने दिल की बात बताते रहिए, आप अपने अपने गानों को गाते रहिए। इसी के साथ में अब हम अपना ये वाला सेशन खत्म करते हैं। तो इसके लिए मैं चाहूंगी कि आप लोग सभी जन बैठ जाइए। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप बैठ जाइए अगर कोई खड़ा है तो। एंड हाँ जी मैम। गहरी सा कंफर्टेबल हो जाइए, अपने हाथ जो हैं वो पैरों के ऊपर, थाइस के ऊपर रख दीजिए, घुटनों के ऊपर रख दीजिए। पीठ जो है आप अपनी थोड़ी सी सीधी कर लीजिए, बहुत ज्यादा स्ट्रेट नहीं, हल्की सी सीधी कर लीजिए, बिल्कुल सीधे बैठ जाइए। सब बैठ गए आराम से सीधे? जी मैम। आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी आंखें खुले रख सकते हैं और गहरी सांस अंदर लीजिए। टेक अ डीप ब्रेथ इन। And when you breathe out, you release all your stress. जब आप breathe out कर रहे हैं, आप सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सारे विचार उसके साथ में breathe out कर रहे हैं। Breathe in, सांस अंदर लीजिए, breathe out, फिर से सांस अंदर, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. आखिरी बार, breathe in, breathe out. फिर से अपना गैलरी व्यू कर दीजिए ताकि आप सभी के चेहरे देख सकें। मैं सभी को देख पा रही हूँ। अपना हाथ वापस से हाथ के ऊपर, और सभी को जो जिन लोगों ने भी अपनी कविताएं छोटी सी जो शेयर की है, अनुभव जो शेयर किए हैं, हर एक को देखते हुए मैं बोलिए थैंक यू, धन्यवाद, मुस्कुराते हुए। वापस से हाथ हटाइए। वील डू इट द सेकेंड टाइम, ताकि हमने अगर किसी को मिस कर दिया है तो हम उसको दोबारा से देखेंगे अपने गैलरी व्यू से। थैंक यू विद अ ब्रॉडर स्माइल। ज्योति स्माइल।
फिर से this is the third time and the last time. Look at each other और बहुत जोर से बोलिए थैंक यू। और इसी के साथ में मेरा सेशन खत्म होता है। I hand over to Garcia and Ruby for the question answer session. Thank you everyone. थैंक यू सो मच मैम। आप में से अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज अपना हाथ उठाइए। मैम लगता है कि आज आप बहुत क्लियर थे। जी जी हम सरोज जी हैं। सरोज जी प्लीज। सरोज जी आपकी आवाज नहीं आ रही। आपका माइक नहीं चल रहा शायद। आप अपना ईयरफोन अपने मोबाइल से निकाल लें तो आपकी आवाज आ जाएगी। जब तक सरोज जी अपना माइक सेट करती हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। सरोज जी की आवाज नहीं आ रही, उनके माइक में आई गेस प्रॉब्लम है। हाँ जी, कोई और जो सवाल पूछना चाहे वो। अरमान जी। अरमान जी प्लीज अपना सवाल पूछो। मूसिया जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ जी अरमान जी। प्लीज सवाल पूछो अरमान जी। मैं ये पूछना चाहता कि ये अरमान है उसका एक वो स्किन कब तक सही हो जाएगी उसकी? जी मतलब क्या आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है? मुझे आपके सवाल नहीं समझ। मेरा क्वेश्चन यही है मैडम जी। उसकी जो स्किन है, जो उसको रेडियोथेरेपी लगी थी, उसके सर के बाल वगैरह वो गए थे, वो कब तक सही हो जाएंगे? अभी तो थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही है। ये वाला जो क्वेश्चन है कल को जब डॉक्टर आएंगे हम उनसे पूछेंगे। और वैसे स्किन बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। जब रेडिएशन की वजह से जो स्किन पे छोटे छोटे निशान आ जाते हैं या जल जाती है स्किन, तो वो बहुत टेम्पररी होती है। हाँ, तो बहुत टेम्पररी होती है और वो धीमे धीमे खत्म हो जाएगी। आप लेकिन उसको जब भी आपको पानी का बहुत बड़ा रोल इसके अंदर रहेगा। जितना ज्यादा पानी पीते रहेंगे, जितना ज्यादा लिक्विड्स पीते रहेंगे, उतना ज्यादा जल्दी स्किन ठीक हो जाएगी। पानी वगैरह तो पिला रहे हैं मैडम उसको, छाछ वगैरह सब कुछ दे रहे हैं। हाँ, तो जल्दी ठीक हो जाएगी। उसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। ओके मैडम इसकी जांच थी, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी तब तक ये खुलेगा नहीं आगे, जैसे उसका महीने भर ऊपर हो जाएगा। आप कल को सेशन अटेंड करेंगे ना, कल को हमारे साथ डॉक्टर रहेंगे सेशन में, एक बार उनसे भी पूछेंगे। आज हमारे साथ कोई डॉक्टर नहीं है तो कल कोई सेशन ज्वाइन करिए और फिर क्वेश्चन पूछिए अपना। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आज का क्वेश्चन हम हमारे सेशंस को लेके रखेंगे है, तो अगर आपको उनको लेके कोई सवाल है तो आप करिए। और जहाँ तक कि आपका ट्रीटमेंट और कोई और कुछ ऐसी आपको पूछना है तो हमारे साथ कल डॉक्टर जुड़ेंगे, आप उनसे अपना सवाल पूछ लें। हाँ, और आप आपके काउंसलर्स को भी सवाल भेज सकते हो, ताकि अगर हम आपको स्क्रीन पे ना ला सकें तो हम खुद अपने से पूछ लेंगे और आपको जवाब भेज देंगे। ठीक है? और कोई? हाँ जी सरोज जी। हेलो। हाँ जी सरोज जी पूछिए, आपकी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जी जी। नमस्ते मैम।
मैम मेरे को ये बात पूछनी थी कि जैसे मेरी हर वीक ना थेरेपी होती है, कीमोथेरेपी ना, तो उसके लिए मान लो 7 दिन का टाइम देता है, तो 7 दिन के ही अंदर होनी चाहिए या 8-9 दिन ऊपर हो जाए तो चलेगा क्या? हेलो। हाँ जी, हाँ जी। रूबी मैम, हाँ, ये क्वेश्चन डॉक्टर से पूछेंगे कल प्लीज। सरोज जी, आज डॉक्टर नहीं है यहाँ पे। सरोज जी, आपके जो भी सवाल हैं ट्रीटमेंट को लेके हम ये पूछेंगे। आप कल फिर से जुड़िए हमारे साथ। हम आपको आपका जो ट्रीटमेंट को लेके सवाल है वो हम आपको डॉक्टर से पूछ के आपको जवाब देंगे, ठीक है? हाँ मैम, आई थिंक वी शैल एंड आवर सेशन हियर। एंड लोगों ने आज का सेशन बहुत पसंद किया, जिस तरीके से उनके रिस्पॉन्स थे। एंड सरोज जी, आपके जो भी सवाल हैं और बाकी लोग के भी ट्रीटमेंट को लेके जो भी सवाल हैं, कल डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे। हम आपके सवाल कल डॉक्टर से पूछेंगे, ठीक है? थैंक यू मैम। प्लीज रूबी मैम। थैंक यू भाविशा। मुझे मालूम है कि आप अभी लंदन में हैं एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने ये सेशन ज्वाइन किया। आप लोगों ने आज सबने यहाँ पे ये सीखा कि किस तरह से छोटी छोटी एक्सरसाइज करके हम लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये बात पहले भी हुई थी, मेरे ख्याल आरती ने की थी और फिर उसके बाद शाम्भवी मैम ने भी की। हर जना आपको यही बताता है कि जब आपकी परेशानी होती है, जब आपको परेशानी होती है अंदर से, चाहे अपने ट्रीटमेंट की वजह से हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, लेकिन एक पन्ना लेके, किताब का पन्ना लेके बैठ जाइए और पेंसिल से उस पे जिसको लिखना आता है वो लिखिए, जिसको ड्रॉ करना आता है वो ड्रॉ करिए, लेकिन अपना अपना कोई ना कोई तरीका अपने आप को व्यक्त करने का ढूंढ ही लीजिए। क्योंकि अगर आपने अपने को व्यक्त करने का तरीका ढूंढ लिया, इफ यू हैव फाउंड अ वे टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, then you will not be suppressing your emotions inside which are not good for you. तो अपने को व्यक्त करने का तरीका ढूंढते रहिए। और जैसा मैंने पहले आपसे कहा था, एक व्यक्त करने का तरीका ये भी है कि आप आज लोगों को फोन करेंगे, कम से कम 2 लोगों को फोन करेंगे और उनको ये सेशंस बताएंगे। करने के बाद आपको, मुझे पक्का पता है कि बहुत अच्छा लगेगा कल वो लोग जब सेशन पे आएंगे और आपको बताएंगे कि आपने कितनी अच्छी बात की कि हमें भी कनेक्ट कर लिया। तो अपने आप को व्यक्त करते रहिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू पार्टिसिपेंट्स। आप हो तो हम हैं, आप नहीं हो तो हम नहीं हैं। तो प्लीज हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए हमेशा। एंड थैंक यू टू द हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जिन्होंने हमारे इस इनिशिएटिव में हमें सपोर्ट किया। एंड ऑल द काउंसलर्स एंड टीम, थैंक यू रूबी मैम, थैंक यू सर। आप लोग के वजह से हम इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव के पार्ट बन पा रहे हैं। थैंक यू एवरीवन। हम कल फिर मिलेंगे एक मुस्कुराहटते हुए चेहरे के साथ। आसपास अपनी खुशी बनाए रखिए और कल 11:15 बजे अपने कॉलिंग्स करना शुरू कर दीजिए 2 लोगों को। चलिए, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर। कल फिर मिलेंगे। बाय।